मुसलमानों, जो बात मैं कर रहा हूं ये तकरीर नहीं बल्कि ये दिल की आवाज है। अगर ये बात तुमने समझ लिया तो तुम अपने मुकद्दर पे रश्क करोगे। कोई सिकंदर किसी की कोई तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज के सुवो वाला कहूँ तुझे, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहाब, यानी शफीई रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जां में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना ख्वां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। आज की ये महफिल जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा के हवाले से इनेकाद पजीर है। मुझसे पेशतर मेरे भाई अंदलीबे चमन रिसालत हाफिज मौलाना मोहम्मद अली फैज़ी साहब से आपने तकरीबन पौने 2 घंटे नाते समात कर ली है, और इतना तवील नातों को सुनने के बाद गोया कि अब आपका निसाब पूरा हो गया है और उसको मुकम्मल कर लिया हमारे भाई जनाब कारी यूसुफ साहब ने। अल्लाह ताला और भी जिन लोगों ने सरे शाम से अपनी अपनी खिदमतें अपनी अपनी ग़ुलामी पेश की, अल्लाह पाक सबको कबूल फरमाए। आमीन। हज़रत मौलाना जमालुद्दीन साहब और उनके तमाम रफ़क़ा को हदिया तबरीक पेश किया जाता है और दुआ की जाती है कि बुलाने वालों को, लाने वालों को, मुंतज़मीन को अल्लाह अपनी शान के मुताबिक बेहतर जज़ाता फरमाए। आमीन। और अभी मैंने सुना हमारे नाज़िम इजलास कह रहे थे कि खानकाए आलिया कादरिया रज़विया के साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना अहसन रज़ा खान साहब, वो भी सैयदी आला हज़रत के घराने से तशरीफ़ लाने वाले हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबकी हाज़िरियाँ कबूल करे। थोड़ी देर मैंने भी आका की बारगाह में कुछ ग़ुलामी का सबूत पेश करना है। आप हजरात, वैसे मैं मेरा तारुफ़ करा दूँ, मौलाना ने बहुत नवाजा, अल्लाह इनके जुमले मेरे लिए दुआ बना के कबूल करे। ये मौलाना जमालुद्दीन साहब को किसी ने गलत रिपोर्ट पेश कर दी थी कि कोई ख़तीब और मुक़र्रिर है, और वो गलत फहमी में आकर प्रोपेगंडे का शिकार होकर उन्होंने धोखा खाया और आज मुक़र्रिर की हैसियत से मुझे बुलाया। हालांकि सच्ची बात यह है कि मैं कोई मुक़र्रिर आदमी नहीं हूँ, बारगाह गौसियत का फ़कीर हूँ, तो मैंने कोई तकरीर नहीं करना। वो बारगाह गौसियत का एक बरबत है, बरबत, उसको सिर्फ मैंने बजाना है। बरबते दिल पर इश्क के तार मैंने छेड़कर चले जाना है, जो मेरा काम है, और बस उसके बाद मेरी हाज़िरी मुकम्मल हो जाएगी। ग़ुलामी का सबूत इंशाअल्लाह देकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। मैंने कोई तकरीर करना नहीं, मैं आगाज़ डायरेक्ट दर्द दिल से कर रहा हूँ। यहाँ जो मैंने आखिर में भाई मौलाना मोहम्मद अली फैज़ी साहब से नात पढ़ते सुना, तो मुझे लगा कि यहाँ एक एक आदमी बैठा हुआ आशिक़ रसूल है। सुभान अल्लाह। मिंबर से लेकर के ज़मीन तक जितने बैठे हैं ये सब शाख है, और दुनिया में आशिक़ रसूल से बड़ा कोई नहीं होता। यहाँ कोई वीआईपी नहीं बैठा है, यहाँ सब वीवीआईपी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ कोई बादशाह नहीं बैठा है, यहाँ सब के सब बादशाह जिस पे रश्क करे वो बैठे हुए हैं। और बादशाह तो बादशाह है, बादशाह कोई एक मुल्क का बादशाह होता है, बादशाह कोई 2 मुल्क का बादशाह होता है, जिसे दुनिया सिकंदर आजम कहती है। अगर सिकंदर इस वक्त मौजूद होता तो मैं उस सिकंदर को चैलेंज के साथ इस मिंबर के नीचे बिठा के कहता, इनके मुकद्दर पे तू रश्क कर, तू क्या मुकद्दर का सिकंदर है और तेरी औकात क्या है, तुझसे बड़ा महरूम कौन है
कि तू ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले पैदा हुआ और तूने 16 साल मेहनत की और 16 साल मेहनत के बाद तूने आधी से ज्यादा दुनिया फतेह की। लेकिन तू ही कहता था ना कि जब मैं जनाजे में जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना ताकि मैं हाथ खाली लेकर के जाऊं। मुसलमानों, जो बात मैं कर रहा हूं ये तकरीर नहीं बल्कि ये दिल की आवाज है। अगर ये बात तुमने समझ लिया तो तुम अपने मुकद्दर पे रश्क करोगे। कोई सिकंदर और किसी की कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने। मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। 16 साल मेहनत करके जिसने जंगलों बियाबान में घास फूस पर सोया और आधी से ज्यादा दुनिया फतेह की, जब जनाजे में गया तो खाली हाथ गया और उसको क्या मिला? आधी से ज्यादा दुनिया की हुकूमत मिली और हाथ खाली गया। लेकिन सुन्नियों, उसको आधी से ज्यादा दुनिया मिली है और तुम्हें अल्लाह का महबूब मिला है, तुम्हें मालिके कौनैन मिला है, तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत मिले हैं। और तुम जब दुनिया से जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे, अपने जनाजे में हाथों में दामने मुस्तफा लेकर के जाओगे। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? और अगर तुम दामने मुस्तफा ले जाने में कामयाब हो गए तो मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। अरे ये इंसान क्या इंसान, फरिश्ते भी तुम्हारी ताजीम करेंगे। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। किस बुनियाद पर? तुम्हारे हाथों में दामने मुस्तफा अगर रह गया, जनाजे में तुम दामने मुस्तफा ले गए, फरिश्ते तुम्हारी ताजीम करेंगे, तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। अगर उलमा बैठे हुए हैं पीछे तो मैं उनकी तवज्जो चाहता हूं दुआ लेने के लिए। तुम्हें जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है, जन्नत तुम्हारी कब्र में सिमट आएगी और तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। ये कब होगा? जब तुम नबी से वफा कर लोगे, रसूलुल्लाह से वफा कर लोगे। तुम सबके सब आशिक़े रसूल है। अब बस एक बात करके बात पूरी कर लेना है, जितनी देर में आप समझ लें। अल्लाहु अकबर। नबी से वफा किसे कहते हैं? नबी ये पाक से वफादारी का मतलब क्या है? तुम सब आशिक़े रसूल हो ना मेरे भाई, तो अब बताओ रसूलुल्लाह से हमें वफा करना है, अल्लाह हमारा होगा अगर हमने नबी से वफा कर ली। इकबाल ने तक कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। तुम रोजी रोटी के लिए परेशान हो, खुदा तुम्हारा हो जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। अरे तुम अल्लाह अकबर बिटिया की शादी के लिए परेशान हो, खुदा तुम्हारा हो जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। अल्लाह अकबर। ये नौकरियां क्या चीज है, दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। नींद की गोली खा करके तुम्हें नींद नहीं आती, नींद क्या चीज है, जन्नत तुम्हारे पास सिमट आए। अल्लाह अकबर। अगर तुम नबी से वफा कर लो मेरे भाई, नींद क्या चीज है, क्या आपने नहीं सुना? अल्लाह अकबर। वो बगदाद का बहलूल जिसे दुनिया बहलूल दाना कहती है, वो दीवाना घरौंदा बनाकर जन्नत बेचता है बादशाह की बीवी को। अल्लाह अकबर। नबी की वफा कितनी बड़ी चीज है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आप सबसे माफी चाहते हुए, क्या हम नबी के वफादार हैं? मिलाद मनाने वालों, 1500 साला जश्न मनाने वालों, कुमकुमे लगाने वालों, झंडे निकाल लगाने वालों, अपने घरों को सजाने वालों, मजलसा सजाने वालों, मुरीद होने वालों, कादरी, बरकाती, रज़वी, अशरफी, चिश्ती, वारसी, मदारी सब पढ़ने वालों, क्या हमारे अंदर वफादारी है नबी की? याद रखना, अगर नबी की वफादारी है तो तुम कादरी हो, वरना तुम कादरी कहलाने के हकदार नहीं हो। अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम चिश्ती हो, वरना तुम चिश्ती कहलाने के हकदार नहीं हो। अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम मदारी हो, वरना तुम मदारी कहलाने के हकदार नहीं हो। अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम रज़वी हो, वरना रज़वी कहलाने के हकदार नहीं हो। आप कहेंगे अमीनुल कादरी ये नबी की वफादारी क्या होती है? मैं उसको एक मिसाल से समझाता हूँ और बात पूरी होगी, क्योंकि बात हो चुकी। 2.25 घंटा जब नबी की नात हुई तो बात हो गई, इसलिए कि जिक्र नज़्म में किया जाए
या नस्र में किया जाए। जिक्र जिक्र होता है, महबूब का जिक्र जिक्र होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ दो सवाल करना है मुझे आपसे, क्या हम नबी के वफादार हैं? अल्लाह अकबर। मिसाल के जरिए समझो, एक बंदा है, तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत तवज्जो से सुन रहे हो, और याद रखना तकरीर इतनी तवज्जो से नहीं सुनी जाती, दिल का दर्द ही संजीदगी से सुना जाता है। जब कोई दिल का दर्द बयान करता है तो आदमी कान लगा के सुनता है, क्या कह रहा है जरा सुनो तो सही, बाद में नतीजा निकालेंगे। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना मेरे भाइयों। एक बंदा है, क्या हम नबी के वफादार हैं? हाँ या नहीं, कुछ मत बोलना, सिर्फ सुनना, बस आज सुनना है आपको, कुछ नहीं कहना है। अल्लाह अल्लाह। क्या हम नबी के वफादार हैं? एक बात कहूं, अगर नबी के वफादार हो जाओगे ना तो नबी तुम्हारी मैयत के दिन तुम्हारे घर तुम्हें लेने आएंगे। ये एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूं, एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूं। जिसको सबूत चाहिए मैं हवाला भी पढ़ दूंगा। अभी हवाला इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं साथ साथ कि तकरीर नहीं हो रही, दिल का दर्द हो रहा है, बरबते दिल पर इश्क के तार छेड़ रहा हूं। अगर माइक वाला भैया यहाँ मौजूद है, उससे गुजारिश है कि थोड़ा सा माइक की आवाज अगर वो खोल देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क का, उस रिस्क को खोल देगा इंशाल्लाह, उसके सोए मुकद्दर को खोल देगा इंशाल्लाह। माइक बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी सी आवाज खुल जाए। तो अर्ज ये कर रहा था, क्योंकि ये बात थोड़ी खुले फिजा में कहने की है जो अब मैं कहने जा रहा हूँ। क्या हम नबी के वफादार हैं? अगर हम नबी के वफादार हो जाएं, लोग कहते हैं नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं, मैंने कहा आते सबकी कब्र में, लेकिन जो वफादार होता है मरने से पहले हुजूर उसके सराहने होते हैं, उसको लेने खुद आते हैं। अब बताओ, जिसको लेने रसूलुल्लाह आए उसको कब्र का खौफ क्या है? बल्कि मैं तो कहता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें तो उंगलियां कटने का दर्द ना हो, जाने यूसुफ सामने हो तो रूह निकलने का मजा क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। गौर कीजिएगा, जो नबी के वफादार होते हैं नबी उनको लेने तक आते हैं। अल्लाह अकबर। फिर कब्र में उसको बाद में उतारा जाता है, पहले रसूलुल्लाह उसकी कब्र में खुद तशरीफ लाते हैं, उसके उतरने से पहले हुजूर आते हैं उसको सहारा देने के लिए। कोई वफादार होकर तो देखे, बस इतनी सी बात है। तो क्या हम नबी के वफादार हैं? हजारों लोग सरे शाम से लेकर अभी रात निस्फ गुजर चुकी, रात की सियाह जुल्फें उसके कमर से नीचे ढलक कर घुटनों की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में आप यहाँ इश्क रसूल में बैठे हुए इतनी गर्मी में सुन रहे हो। क्या हम नबी के वफादार हैं? मैं कोई फतवा देने नहीं आया, लेकिन अपने आप से पूछो, दिल सबसे बड़ा मुफ्ती होता है। क्या हम नबी के वफादार हैं या नबी पे जुल्म करने वाले हैं? नबी पे जुल्म करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? नबी से जफा करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? क्या हम नबी के वफादार हैं? बस इतनी सी बात है। अब आपसे पूछता हूं, एक शख्स है, एक शख्स एक देहात में रहता है, देहात में रहता है, उसके घर में फाका कशी है, फाके पे फाका है, फाके पे फाका है। वो शख्स जो है, आपके ये गांव का नाम क्या है? आपके जंतीरा, जंतीरा से निकला और निकलने के बाद दिल्ली गया, दिल्ली गया, जगह जगह जाता है, घर घर जाके कहता है मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मेरी बीवी के दुपट्टा फट गया है, उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मुझे घर घर जाता है और घर घर जाता है और धक्के खाता है। और गौर से सुनना, घर घर जाता है, धक्के खाता है, घर घर जाता है, धक्के खाता है। ऐसे में फिर उसको नौकरी मिलती है, वो मेहनत करता है, मेहनत करके खूब माल कमाता है, और जब माल कमाता है तो दिल्ली में उसका बहुत बड़े पौश इलाके के अंदर एक महल बन जाता है। उसके दो बेटे होते हैं, एक बेटा उसकी कमाई हुई दौलत को निकालता है और निकाल के ले जाकर जिना के अड्डे पे ले जाकर के खर्च करता है। वो रकम को निकालता है, निकाल कर उसकी सिगरेट पीता है, उसके पटाखे फोड़ता है, उसके डीजे लगाता है, नचनियों पे खर्च करता है, मुजरों पे खर्च करता है, गानों पे खर्च करता है। एक बेटा ऐसा है। दूसरा बेटा कहता है नहीं नहीं, मेरे बाप ने बहुत मेहनत से कमाया है, मेरे बाप का पसीना माथे से जो है वो पैर तक आया है, तब कहीं जाकर ये बिल्डिंग बनी है, तब कहीं जाकर ये बंगला बना है, तब कहीं जाकर
कर ये माल आया है, मैं अपने बाप की दौलत को आग नहीं लगाऊंगा, इसकी हिफाजत करूंगा, इसमें बढ़ोतरी करूंगा। अब मुझे बताओ, दोनों में बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बाप पर जुल्म करने वाला कौन है और बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बोलो आप क्या जवाब दोगे? अब जवाब देने का वक्त आया। बोलो दोनों भाइयों के अंदर कौन वफादार है? बोलो कौन वफादार है? बात समझ में आई तो अब जवाब दो। कौन वफादार है दोनों भाइयों में? जो बाप की दौलत का ख्याल करता है, जो बाप की मेहनत का ख्याल करता है। यही है, मैं सही कह रहा हूं? बोलो भाई सही कह रहा हूं? आवाज आपकी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी बात का की तायीद करें। बोलो जो बाप की मेहनत का एहसास करे वो वफादार है, या जो बाप की मेहनत का एहसास न करे वो वफादार है? दोनों में वफादार कौन है? आखिरी तक बोलो कौन है वफादार? आप जवाब देंगे सब। कौन वफादार है? जो बाप की, जाहिर सी बात है आपके पास माइक नहीं है, लेकिन अगर आप जवाब देंगे तो यहां तक आवाज आएगी। सब मिलके बोलो, बोलो बाप का वफादार कौन है? जो बाप की मेहनत का ख्याल करता है, और जो बाप की मेहनत को ख्याल नहीं करता वो बाप पर जुल्म करता है, बाप का गद्दार है तो बाप ही का बेटा मगर गद्दार है। अगर इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई, सब समझ गए, इसको यहीं छोड़ दो। इस मिसाल को मिलाने के लिए नहीं कहा, समझाने के लिए कहा। अब बताओ, तुम्हारा बाप दर दर भटकता है, तब जाकर के दौलत आती है। अब बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, करोड़ों बार बिला तमसील नबी जमीन पर क्यों आए? कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। ये वो अल्लाह है, बल्कि वो है, वो वही है जिसने दीन हक के साथ अपने रसूल को भेजा। और रसूल क्यों आए? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि दीन हक गालिब आ जाए, दीन हक को गलबा नसीब हो जाए। यानी मेरे और तुम्हारे रसूल ने इस दीन को, ये जो छोटा सा देहात है जिसका नाम भी मुझे याद नहीं रह पा रहा है, इस छोटे से देहात में अगर नमाज पहुंची है, अगर कुरान पहुंचा है, अगर इस्लाम पहुंचा है, तो ये मेरे नबी की मेहनतों का नतीजा है। अरे बाप की